आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रही तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। दिन दस का व्यवहार, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार। मानवता लो संभाल,
घट में यह जान करो तुम हरिहर घट में 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 हरिहर घट में जान करो तुम स्वार्थ रहित उपकार स्वार्थ रहित उपकार जगत में दिन दस का व्यवहार जगत में दिन दस का व्यवहार तीसरा सीप की तरह नजर आया मुझे, जिसमें प्रवचन का बिंदु गिरता है, समाता है और मोती बनकर के उसकी कीमत बढ़ा देता है। तवे की तरह, गर्म तवे की तरह मत बनना तो यहां आकर के गुस्से में बोल देख के नहीं चलते। यहां के भी चैन नहीं है। अरे बोलना मियां रोते क्यों, बोले सूरत ही अच्छी है। आदत पड़ गई है, आदत बेवजह यहां भी रोक पिलाना है। जो इतने प्यार से आ रहे हैं मत लोग, इतनी श्रद्धा से कहां से कई ऐसे लोग भी हैं मैं जानता हूं जिनको कुछ हिंदी समझ में नहीं आती है, लेकिन आंख से आंसू बहाते हुए इतने प्यार से बैठ करके सुन रहे हैं। बस उनके लिए तो मैं ताकि बजाता हूं, मैं जानता हूं मुझसे छुपा हुआ नहीं। कल मैंने पूछा कितने लोगों से, हाँ महाराज जी समझ में आ रहा था। एक माता जी ऐसे विभोर होकर के आंख से आंसू भर, महाराज आनंद झाला आनंद झाला। मैंने कहा समझ में आया? वो तो नहीं। एक ऐसे भी मेरी पूछी, बोले आपके दर्शन करके ही आनंद आया। संता जी दर्शन मात्र से जीवन समझ जाता है। एक गर्म तवे की तरह है, प्रवचन का बिंदु गिरा उसमें कुछ नहीं गिरा उसे। एक कमल पत्र की तरह है, कमल का पत्ता जो होता है उस पर जैसे बूंद गिरती है, मोती जैसी चमकती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, लेकिन जब हवा चलती है तो नीचे गिर जाता है। सुनता है महाराज जी बात तो ठीक कह रहे हैं, करे शांत हो, ठीक बोल रहा हूं मैं? सही है, बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन आज की हवा में बह जाते हैं। जरा उस माहौल में गया, यही तक रहा, बस थोड़ी देर शोभा बढ़ी जीवन, थोड़ी देर विचार किया, बड़ी अच्छी बातें हैं, और एक सीप की तरह नजर आया जो प्रवचन के बिंदु को अपने अंदर समा लेता है, पूरी तरह से बाहर नहीं जाने देता है, यहां से सुनकर के इधर से नहीं निकलता है, अपने अंतर में आत्मसात करता है, अपने जीवन की कीमत को बढ़ा देता है, अनमोल बना देता है, अपने जीवन को मोती बनकर के उभरता है। एक संबंध रहे बस, सारा भेद खत्म, तब है भागवत। और चौथा अक्षर आता है तब, त अक्षर तपस्या का संदेश दे रहा है। कितनी बड़ी तपस्या है, एक बात याद करो,
जो एयर कंडीशन लगा करके यहाँ मात्र मस्ती से और अपना ये देखते हैं हाँ कितना दान आया, मैं उनकी बात नहीं, वो तपस्या नहीं है, व्यापार है। वरना वक्ता की भी तपस्या है। आप कभी यूं करोगे, वक्ता जो बैठ गया एक बार आसन नहीं हिलेगा। देखो 3 घंटे बैठ जाए, 4 घंटे, महाराज जी 9 घंटे बैठते हैं। अभिमान से नहीं कह रहा हूं, लेकिन वक्ता का तप है। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक सकता है, लेकिन वक्ता का ध्यान भटक गया तो खत्म। तपस्या है। कितना भी घूमता रहे, बीच में कितनी बातें, फिर अपनी बात पे आ जाते हैं ना। क्यों? हरि बोल। जब वक्ता भी तपस्वी बन जाए और श्रोता की तपस्या कम है। धन्य है आप लोग। ऐसे मौसम में भी एक बार रूप नहीं है, चेहरा, आंखें इधर से उधर नहीं हो रही। किसी को मैंने यूं करते नहीं देखा, किसी को यूं करते नहीं देखा है। टपका होगा पसीना, लेकिन भाव विभोर होकर के सुन रहे हो। ये तुम्हारी तपस्या नहीं है तो और क्या? कोई पंखा नहीं है, देखो है? मैंने भी हटवा दिया, मुझे नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। तपस्या परिपूर्ण जब जीवन हो जाए, समझ लेना कि भागवत हमारे जीवन में उतर गई। तपस्या का अर्थ खाली ये नहीं है कि जंगल में एक टांग पर खड़े रहो तभी तपस्या होती है, हिमालय में चले जाओ तभी तपस्या होती है, गुफाओं में चले जाओ तभी तपस्या होती है, जंगलों में रहने लगो तभी तपस्या होती है, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ जाओ गर्मी में तभी तपस्या नहीं, जटाएं बढ़ा लो, नाखून बढ़ा लो तभी तपस्या होती है, बिल्कुल नहीं। आज के समय में ये प्रासंगिक भी नहीं है। जो अगर करते होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आपको लिए इस तपस्या की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। आपको तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपने ग्रस्त को ही तपोवन बना देना बस। तुम जहां रहते हो वो तपस्थली बन जाए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज समय की मांग है। मीरा की भक्ति अगर उमड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं कि घर छोड़ करके एक तारा बजाते हुए भागना, मत जाना। कोई आवश्यकता नहीं कि राणा से विवाद करना, मत करना। वहीं रहना, वहीं रह करके प्रार्थना करना, ऐ परमात्मा मेरे पूरे परिवार में सन्मति आए, पूरे परिवार में भगवान की भक्ति आए, पूरे परिवार में सद्विचार आए और हम सब मिलकर के तेरी तरफ आगे बढ़े, उसी से प्रार्थना करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो माहौल हो चुका है सब जानते हैं। हमारी बहन बेटियों को कोई आवश्यकता नहीं है जंगलों में जाकर के तपस्या करें। हमारे भाइयों को भी अपना ग्रस्त कार्य छोड़ करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया उनके चरणों में, और जिस भूमि पर बैठे हो इन्होंने त्यागा, बोलो ना। अगर त्यागा होता तो उनके वंशज आकर दर्शन कर रहे होते हो। मैं उस कुल को प्रणाम करता हूं जिस कुल में परंपरा से अभी तक चला रहा, उस कुल को प्रणाम करता हूं। यही तो सिखाया है कि जहां तुम रह रहे हो उसे तपस्थली बना लो। अपने ग्रस्त को ही तपोवन बना लो, अपने हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बना लो, मजा आ जाए। और क्या है तपस्या? सबसे बड़ी तपस्या अगर कहा जाए किसको कहते हैं तपस्या? हमारा अंग अंग तपस्वी बन सकता है। मस्तिष्क में ये विचार करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो विचार करना चाहिए वही विचार करें, और जो नहीं करना चाहिए वो मस्तिष्क विचार न करे। हमारा मस्तिष्क तपस्वी है। इन आंखों से जो देखना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए, अगर आ गया हमारी आंखें तपस्वी हो जाएंगी। इन कानों से क्या सुनना चाहिए, किनकी संगति में बैठ करके सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, आ गया हमारे कान तपस्वी बन जाएंगे। हमारी नासिका से क्या सुनना चाहिए? अरे शराबियों के साथ बैठोगे तो क्या सुनेगी, और नशेबाजों के साथ बैठोगे तो क्या सुनोगे, मांसाहारियों के साथ बैठोगे तो क्या सुनोगे? ये प्रकृति की व्यवस्था है। तुम्हारे लिए क्या भोजन बनाया है प्रकृति ने, बोलो। लोग कितने कितने तर्क देते होंगे। मैं अंतिम तर्क दिया करता हूं, जो लप 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 करके पानी पीते हैं प्रकृति की व्यवस्था में, वो मांसाहारी जीव है, और जो घूट घूट करके गट 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 करके पानी पीते हैं वो शाकाहारी है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और कोई तर्क अगर समझ में ना आए, शेर कभी देखना जीभ को लप 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 करके पानी पीता है, गीदड़ लप 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 करके पानी पीता है, कुत्ता मांसाहार भी ग्रहण कर लेता है, शाकाहार भी करता होगा, लेकिन मांसाहारी की कैटेगरी में रखा है। वो भी जब पानी पिएगा तो बोलो ना,
बिल्ली मांसाहार भी कर लेती है, उसे मांसाहारी की कैटेगरी में कैसे पानी पीती है देख लेना कभी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हो सकता है कोई, मैं तर्क नहीं करता, लेकिन सामान्य व्यवस्था आप देखोगे जो लप 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 करके पानी पीते हैं या तो वो मांसाहारी है या मांस भी ग्रहण करते होंगे। गाय को देखना घूट घूट के पानी पीती है, गट 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 करके पानी पीती है। बकरी गट 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 करके पानी पीती है, भैंस गट 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 करके पानी पीते है, हिरण गट 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 करके पानी पीता है। वो कभी मांस नहीं खा सकता। तुम कैसे पीते हो? लप 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 लप। एक बार बोलो ना, क्या हंसते हुए बोलो ना, जोर से बोलो ना। सच्ची बताइए, लप 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 करके पीते हो, घूट घूट के पानी पीते हो, तो फिर मांस क्यों खाते हो? जिस दिन हम प्रकृति को भी अपना लेंगे जीवन धन्य हो जाएगा। सामान्यता व्यवस्था नहीं किया प्रकृति। मैंने कहा प्रकृति की व्यवस्था की चर्चा करने लगूं सारी जिंदगी भी कम लगेगी। एक एक बात में शिक्षा जरूरी है। तपस्या का भाव क्या है? सुनना, नाक से क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए। अगर आगे नाक तपस्वी हो जाएगी, इस जवान से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, अगर आ गया तुम्हारी जीभ भी तपस्वी हो सकती है। इन हाथों से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभयदान भी दे सकते हैं ये हाथ, गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं ये हाथ, गंदगी का प्रदर्शन भी, कामुकता लगती लगेगा किसके मन में गंदे विचार है, कामुकता का प्रदर्शन भी कर सकते हैं ये हाथ। ममता, आशीर्वाद, करुणा, वात्सल्य भी दिखा सकते हैं ये हाथ। ऑपरेशन करके किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं ये हाथ, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं ये हाथ, किसी को उठा भी सकते हैं ये हाथ, धक्का मार के किसी को गिरा भी सकते हैं ये हाथ, किसी को उबार भी सकते हैं ये हाथ, और किसी को डुबो भी सकते हैं हाथ। इन हाथों से तुम क्या करते हो? ये तपस्वी बना सकते हो कि नहीं? देखो कभी विचार तुम्हारे ऊपर। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए, कहां नहीं। अगर तुम्हें आ गया, तुम्हारे पैर तपस्वी होते हैं, हृदय में क्या भाव आने चाहिए, ये भाव अगर तुम्हें सही ढंग से आए, तुम्हारा हृदय तपस्वी बन जाएगा, अंग अंग तपस्वी बन जाएगा। तुम्हारी तो बात क्या है? और तपस्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुनो, तपस्वी क्या करते थे? सहते थे, गर्मी सहन करते थे, सर्दी सहन करते थे, क्यों? वर्षा सहन करते थे, भूख प्यास सहन करते थे। कोई शक? बोलो ना। वो जो तपस्वी लोग थे जिनको आप चर्चा करते हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, भूख प्यास और लोगों के ताने भी सहन करते थे। कोई कहता ये ढोंगी है, कोई बगुला भक्त बताने लगे, जैसे जिसके मुंह में आया ऊट पटांग सुनाने लगे। मन लागो, लेकिन कहने दो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। पूरा नहीं सुना रहा, अंत में सुनिए। भली बुरी सबकी सह लीजे, भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली बुरी सबकी सह लीजे, भली बुरी सब कर गुजरान गरीबी, कर गुजरान गरीबी में, लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार, हे मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी। मैं पूरा नहीं सुना रहा। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सह लीजिए। मैंने इसी बीच में दुनिया भर में बहुत कुछ देखा है। छोड़ो, अपने क्षेत्र में देखो आप,
जो लोग रात दिन उस माउली के काम में लगे हैं, इनको छोड़ते होंगे लोग? हरि बोल। सामने सामने जो सम्मान करते हैं उन्हीं की बात मत करिए। ये जो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना हरि बोल। जोर से बोल रहा है। खुद कर नहीं सकते, किसी को करते देख नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं समझ। वो सोचेंगे इसका क्या स्वार्थ होगा। अपने आप आइडिया लगाते रहते, पता नहीं क्या क्या आइडिया लगाते रहते। भली बुरी सबकी सह लीजिए, कर गुजरान, यही है तपस्या, सह लेना। सब कुछ सहा उन्होंने तपस्वी ने। तुम्हें भी जहां जरूरी हो वहां अगर सहना आ गया ना, घर बैठे बैठे तपस्वी बन जाओगे। दावे से क्या, घर बैठे बैठे। तीन चीज अगर तुम्हें आ गई, मैं तीन चीजें बहुत बोला करता हूं क्योंकि 3 दिन का प्रवचन है, हरि बोल रहा है। तीन चीजें अगर तुम्हें आ गई, उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं चैलेंज करके कहता हूं, यहां पर स्वर्ग उतर आएगा, देखो कर देता। 3 चीज। पहला, नोट कर लो, कागज पेन नहीं है तो दिमाग में नोट कर लो, अपने हृदय में नोट कर लो, तुम्हें ठीक से रहना आ जाए। पहला, ठीक से, सारे बोलिए, रहना आ जाए। तुम जहां भी रहते हो तुम्हें ठीक से रहना आ जाए। तुम्हें अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया परमात्मा ने, वहां भी रहना आ गया। हमें नाज है अपनी बेटी पर, सुनीता विलियम्स पर नाज है हमें, भारतीय मूल की बेटी है हमारी। कल्पना चावला पर जो भारत की बेटी, जिसने अंतरिक्ष तक में भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहका दिया, नाज है हमें अपनी बेटियों पर। तभी तो मैं कहता हूं, तो कन्या भ्रूण हत्या करने वालों, क्या घटता हुआ लिंग अनुपात आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता है? कितनी संख्या कम होती जा रही है बेटियों की। धार्मिकता के दृष्टिकोण से, सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या सर्वथा अनुचित है। रोको। आज हमारी बेटियां किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही? अरे इन बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे एक हो पर नेक हो, इस पे ध्यान रखें। चाहे एक हो पर, जोर से बोलो, नेक हो। इनको वसीयत में तुम क्या छोड़ के जाते हो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर इन्हें नसीहत क्या देके जाते हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वसीयत लिख गए, ये मकान, ये फैक्ट्री, ये गाड़ी, ये फलाने को इतना बैंक बैलेंस फलाना। अरे जिनके नहीं है वो भी बन जाते हैं। वसीयत छोड़ के जाओ न जाओ चलेगा, लेकिन अच्छी अच्छी नसीहतें जरूर देना अपने बच्चों को। आज हमारी बेटियां किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है? कंधे से कंधा मिलाकर। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब बेटियों ने परचम लहराया, एक का नहीं पूरे भारत का सीना गर्व से ऊंचा हो। बेटियों से भी कहूंगा, कुछ ऐसा मत करना कि परिवार को शर्म के मारे सिर नीचा करना पड़े और आइंदा के लोग कहे इससे तो बेटी ना होती तो अच्छा था, नाम कटवा देती। कुछ ऐसा मत करना बेटियों, तुम्हारी वजह से और आने वाली बेटियों को लोग गर्भ में खत्म ना कर देते। उनको शिक्षा दो, दीक्षा दो, संस्कार दो, इस योग्य बनाओ कि गर्व से तुम्हारा नहीं पूरे भारतवर्ष का सीना ऊंचा, मस्तक ऊंचा हो जाए। और महाराष्ट्र में तो बहुत सी ऐसी बेटियां भी हैं। संगीत के क्षेत्र में देखें तो लता जी को देखो, तालियां बजाने को मन करता है। जब उनकी आवाज की झलक अपनी बेटी में देखता हूं, मैं अति शौक से बढ़ा चढ़ा के मुझे करना आता ही नहीं है। मैं किसी की बढ़ाई करने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई कहने में मुझे शर्म भी नहीं है। लाखों लाखों के लोगों के बीच में जो चीज मैं कहूं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छा लगता है। किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा है? भारतवर्ष ने क्या नहीं दिया है? हरि बोलना, जोर से बोलना। आकाश के लिए नहीं बनाया, वहां तुम्हें रहना आ गया। समुद्र के लिए नहीं बनाया, वहां रहना आ गया। सागर की गहराइयों के लिए तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हें वहां रहना आ गया। ए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, लेकिन जहां के लिए तुम्हें बनाया, काश यहां ठीक से रहना आ जाता, यहां स्वर्ग उतर जाता। रहना नहीं आता है। रहे मंदिर में रहे, लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं है, मर्यादाओं का ध्यान नहीं है। रहे आश्रमों में रह रहे हैं, लेकिन आश्रम जाति देखकर आश्रम।
बस है त्याग कम। हरि बोलना। रहे घर में रहे लेकिन नरक बना रखा है। उस नरक को किसने देखा? यहां नरक बना रखा है। रात दिन कला है, कलेश है, अशांति है, मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे को काटने को दौड़ते, काटने को। क्यों? रहना नहीं आता। जहां भी तुम रहते हो, जहां भी रहते हो, तुम्हें ठीक से रहना आ जाएगा। अपनी बात ठीक से, तुम्हें ठीक से कहना नहीं आता, वहीं तो लड़ाई हो जाती है। संभाल के बोलना। हरि बोल। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अरे कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। ऐसी वाणी बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। खीरा मुख सो काटिए। खीरा खाया कभी आपने? क्या कहते हैं उसको? खीरा ही कहते हैं। जो ककड़ी जो होती है खीरा, खीरा कहते हैं उसे। खीर हो सकता है डॉक्टर मना कर दे, सब स्वस्थ रहे, सर्वे संतु निरामया, लेकिन खीर भी मीठी है, लेकिन हो सकता है मना हो जाए। ये मीठा भी है, शीतल भी है, गुणकारी है, सारे गुण हैं इसमें। लेकिन कभी ध्यान देना, सबसे पहले उसके मुंह को काटते हो तुम, मुंह को काटते हो, करते हो ना? ठीक बोल रहा हूं? इतने पर सबर नहीं आता, कटे पर नमक लगाते हो, चाकू से गोदते हो, रगड़ते हो, झाग निकालते हो, फिर ऊपर से काटते हो, फिर खाने लायक बनाते हो। क्यों? खीरा मुख सो काटिए, मलिए नमक लगाए, रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही सजाए। क्योंकि इसका मुंह बड़ा कड़वा है, इसका मुंह अगर नहीं काटा तो फिर खा नहीं सकते हो। अरे बोल रहा है, इसका मुंह बड़ा कड़वा है, बहुत कड़वा है, कटु। हमें ठीक से रहना आ जाए, अपनी बात ठीक से बोलो ना, कहना आ जाए, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, यहां स्वर्ग उतर जाएगा। दावे से कह रहा हूं। पति को पत्नी की बात सहन नहीं है, पत्नी को पति की बात सहन नहीं है। और ही बोल। भाई को भाई की बात सहन नहीं है, मां बाप को बच्चों की सहन नहीं, बच्चों को मां बाप की सहन नहीं है। सहन शक्ति खत्म होती चली जा रही है, खत्म। एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं है। एक शेर है तो एक सवा शेर है। और ही बोल। अरे शेर ही बनना है तो ऐसा बनते ना। अभी एक शेर यहां महाराष्ट्र का गया, शायद ऐसा दृश्य दुनिया में देखने को नहीं मिला कभी। सड़क से, मैं कोई ना दल में हूं ना दलदल में, लेकिन जिन्होंने भारतीयता का डंका बजाया, धन्यवाद। क्या बात, क्या बात है, गजब। सहना आ जाए तो ये तीन चीज अगर तुम्हें आ गई ना, उस स्वर्ग को किसने देखा है? यहां स्वर्ग उतर आएगा, घर घर में स्वर्ग उतर आएगा। है? यही तपस्या है। और तपस्या क्या है? जिस दिन तुम्हारे अंदर भाव सृजन हो गया, जिस दिन तुम्हारा गर्व खत्म हो गया, जिस दिन तुम्हारे अंदर भेदभाव खत्म हो गया, जीवन तपस्या परिपूर्ण हो गया, भागवत फिर अलग पोथी नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। दावे से कह रहा हूं, भागवत घुस जाएगी तुम्हारे जीवन। श्री माने श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा। फिर तुम मत करोगे, लेकिन शर्मिंदा होने के नहीं, गर्व से कहोगे। आनंद आ जाएगा जीवन का, जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं, वो आनंद आ जाएगा जीवन में।
श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही सिखा रही है कि खाली भगवान का नाम मत लेते रहना, कि 24 घंटे वही लेते रहे और खाली कर्म भी मत करते रहना। पुराने जमाने की बात है, बैलगाड़ियां चला करती थी, अभी भी है कई जगह। एक किसान अपनी फसल को अपनी बैलगाड़ी में लाद के ला रहा था। कच्चा रास्ता था, बारिश होने लगी, कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, गाड़ी का पहिया फंस गया। हनुमान जी का बड़ा भक्त था, गाड़ी को छोड़ा, एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठा, आकर के प्रार्थना करने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। जितना आता था हनुमान जी की, बहुत हृदय से आंख से आंसू बरस रहे हैं, हृदय गदगद है। सच्चे हृदय की पुकार को परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुकारने वाला होना चाहिए, वो बहरा नहीं है। वो तुम्हारे मन में भाव आता है उसे पहले जान जाता है। कहते हैं, आकाशवाणी होती है, हे प्रिय भक्त, तेरे प्यार में कमी नहीं है, तेरी भक्ति में कमी नहीं है, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है? क्या कह रहे हो प्रभु? मैंने मूर्खता क्या की है? अरे तेरा गाड़ी का पहिया फंसा ना कीचड़ में, तू हाथ पर हाथ धर के बैठ करके मुझे पुकार रहा है। तू निकम्मा निठल्ला बन गया। मुझे तो पुकार रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाथ पर हाथ धर के बैठना ठीक नहीं है। तू गाड़ी के पहिए में हाथ लगाता, जितनी तेरे में ताकत है वो लगाता, और साथ में मुझे पुकारता, जय बजरंगबली। कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पे से भी पार हो जाती तेरी गाड़ी, लेकिन हाथ पर हाथ धर के बैठने के लिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा, जो खुद कोशिश करते हैं परमात्मा भी उसी की सहायता करता है। हाथ पर हाथ धरने वालों की, बैठ के निकम्मे निठल्ले बनने वालों के नहीं, तुम कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। देखो तो सही करके, तुम कोशिश करो, और कई बार हो सकता है एक कोशिश में सफलता ना मिले, दूसरी कोशिश में सफलता ना मिले। हिम्मत मत हारना, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। परमात्मा को मत भूलना और कोशिश करना मत बंद करना, करते रहना, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। कहां कमी रह गई, प्रयास में कहां कमी, उसे खोजना। क्यों सफलता नहीं मिली इतनी मेहनत करके भी, इसे खोजो। भाग्य को दोष मत दो, अपना हाथ जाकर के दिखाने की जरूरत नहीं। अरे भाग्य तो उनका भी है जिनके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएंगे बोलो? वो तो अपनी हंस, तुम तो हंस रेखा दिखाओगे, वो बेचारा क्या दिखाएगा बोलो? क्या दिखाएगा? किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ भी नहीं है, और कई बार हाथ वाले वो नहीं कर पाते। मैंने कई देखे हैं जो बिना हाथ वाले वो करके दिखा देते हैं। हमें उन्हें विकलांग नहीं बनाना है, हमें तो उनके अंदर भी एक स्वावलंबन का भाव भरने की कोशिश करनी है। वो अपने आप को कमजोर न समझे कभी, उस वर्ग को भी हमें सहारा देना है आगे बढ़कर के। वो भी चाहे तो क्या से क्या कर सकते हैं। एडमंड हिलेरी सबसे पहले हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा। लोग कहते थे इस पर एवरेस्ट पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। सबसे पहले कौन चढ़ा था? हिलेरी। वर्षों की मेहनत बेकार चली गई। पहली बार जब कोशिश की नहीं चढ़ पाया एवरेस्ट पर, दूसरी बार फिर कोशिश की नहीं चढ़ पाया। हम होते तो कहते हमारी किस्मत ही खराब है, शायद कोई शनि का चक्कर है, कोई मंगल का चक्कर है। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। शायद हमारे घर में वास्तु दोष है इसलिए सफलता नहीं मिल रही, शायद। हरी बोलना। हाँ हाँ, फलाना वाला नग पहन लेंगे तो शायद सफलता मिल जाए। हरी बोलो, जोर से बोलो ना। एडमंड हिलेरी ने सब नहीं किया, अपने भाग्य को नहीं कोसा। वो कहता है माउंट एवरेस्ट, उंगली उठा करके कहता है ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। पर्वत होने के कारण तुम आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं खड़े रहोगे, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं मानव होने के नाते। आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊंगा एंड आई विल कॉन्कर यू, तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा, फिर आऊंगा मैं। हिम्मत नहीं हारा है। तीसरी बार में हरी बोलना।
कभी देखिए आप, चिकने सरफेस पर जब चींटी चढ़ती है, तुम तो इतने बड़े बड़े हो, चींटी को देखना कभी, फिसल जाती है, गिर जाती है, पर हिम्मत नहीं हारती, फिर कोशिश करती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, 7वीं बार में उसे ऊपर चढ़ते हुए 6 बार हिम्मत कर गए, तुम दूसरी बार में हिम्मत हार जाते हो। अब हमारी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं होने वाला। देखा हमने इतनी मेहनत की, कुछ नहीं मिला हमको। हे भगवान, भगवान को दोष, किस्मत ही ऐसी है, किस्मत को दोष, हमारा टाइम ही खराब है, टाइम को दोष। हरि बोलना, अपने आप कहां दोष है उसे नहीं ढूंढता, हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने अंदर कमी कहां रहेगी उसे खोजो, फिर देखो क्या आनंद आता है। वो कोशिश करती है, फिर चढ़ जाती है। तुम भी हिम्मत मत हारना। हां, कोशिश के साथ साथ परमात्मा का नाम भी लेना, गाड़ी के पहिए पर हाथ लगाना, जितना अपना दम है उतना दम लगाना, साथ में कहना जय बजरंगबली। कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पर से पार कर जाओ। बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ ना। कोई आसन नहीं करवा रहा, हमें कोई प्राणायाम नहीं करा रहा, स्वाभाविक एक्सरसाइज हो रही है आपकी। पता लग जाएगा जंग तो नहीं लगा हुआ है। देखो ना ऐसे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, आ जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, जन्म आहे सत्संगेचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे सत्संगेचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भरा, हा जन्म नाही। हरि बोल, हरि बोल वना, हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल वना, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे गुरु सेवेचा, हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे गुरु सेवेचा, हा जन्म नाही पुन्हा। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मना, हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बना आ जन्म नाहि गुना हरि बोल 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 जय जय विठ्ठल रुक्माई जय 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 ये तीन चीज का समन्वय जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। कर्म बोलिए, भक्ति, ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान का जब समन्वय हो जाता है, लाख प्रयास करके जो सुख और आनंद आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्राप्त कर जाएंगे। भारतीय संस्कृति की प्रातःकालीन बेला सकाली कहां से शुरू होती है? बोलो, कहां से प्रारंभ होती है? दूसरों का चेहरा मत देखो कभी भी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम, किसी का चेहरा मत देखो, क्योंकि किसी की शक्ल आपने देखी, अगर आपका वो दिन खराब हो गया, क्या कहोगे? अरे पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी, सारा दिन खराब हो गया हमारा। दुर्भावनाएं पैदा हो जाएंगी जब उसे पता लगेगा मुझे मनहूस कहता है ये। इसलिए भारतीय संस्कृति कहती है प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जब आंख खोलें, आपके अपने हाथ आपके सामने होने चाहिए। और जब आपके हाथ आपके सामने हो, एक मंत्र बोलिए उस समय, कराग्रे बसते लक्ष्मी। बोलो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। अपने हाथ जगन्नाथ होने चाहिए। इन हाथों पर भरोसा करो, मेहनत करो। तुम मेहनत करो तो लक्ष्मी पा सकते हो। हिरोशिमा कांड के बाद कितने कम समय में जापान ने कितना धन अर्जित किया है। घर में कोई लक्ष्मी यंत्र नहीं रखा, किसी के घर में नहीं, दुनिया की एक ताकत बन के दिखाया। हां, जापान के पास वो नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के पास है। वो इतना अर्जित किया, पर जरा सा भगवान, हमारे दिल में बहुत दर्द है, 10 सेकंड के अंदर सब सुहा हो गया। वो सुनामी की लहरें आकर के सब कर गई। खाली वही सब कुछ नहीं है, इसलिए 3 चीज का समन्वय होना चाहिए। आपके हाथ जो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, मेहनत के प्रतीक हैं, तो मेहनत करो तो क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन दिन भर मेहनत करके भी खाने लायक नहीं जुटा पाता, सड़क पर वो पत्थर तोड़ता हुआ व्यक्ति, सारा दिन मेहनत करके भी कुछ नहीं। मेहनत तो बहुत बच्चे करते हैं, मेहनत का महत्व तो कम नहीं है, लेकिन मेहनत ही सब कुछ नहीं है। जिसने आईएएस टॉप किया, उससे पूछा गया कि क्रेडिट गोज टू, किसको श्रेय जाता है? सारे हिंदुस्तान में पहला नंबर लिया है तुमने। वो कहता है परमात्मा की कृपा।
गुरुओं का मार्गदर्शन, बड़ों का आशीर्वाद, साथियों की शुभकामना और मेरी मेहनत मिलकर के रंग लाई है। क्या बात, क्या बात। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा मेहनत की होगी लोगों ने, लेकिन मुझे गौरव मिला है। मैं अपनी मेहनत को श्रेय नहीं देता, परमात्मा की कृपा है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ, गुरुओं का मार्गदर्शन है, मेरे साथियों की वेल विशेज है, शुभकामनाएं हैं और मेरी मेहनत मिलकर के रंग लाई है। तुम मेहनत करके लक्ष्मी कमा सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे सुख का कारण बनेगी कोई गारंटी नहीं है। कितनी कितनी लक्ष्मी है लोगों के पास, लेकिन सुखी है गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धनपति भी हम लोगों के चरणों में आकर के गिरते हैं, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को हरि बोलना। लक्ष्मी से सुख के साधन जुटा सकते हैं, लेकिन सुखी होंगे इस बात की गारंटी, बोलो ना, गारंटी नहीं। लेकिन लक्ष्मी का देवता क्या है? मेहनत, श्रम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी के दर्शन करो, यानी मेहनत करो, कमाओ। बार बार एक ही बात कहो, हराम का नहीं चाहिए हमें, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे रह जाएंगे। हराम का नहीं, किसी का हक छीन करके नहीं, बेईमानी करके नहीं। एक आदमी बेईमानी करता है, दुहाई बाल बच्चों की देता है, क्या करें, बाल बच्चेदार है, करना पड़ता है। फिर एक ईमानदारी करता है, दुहाई बाल बच्चों की देता है, तू बेईमानी क्यों नहीं करता? ना 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 ना, बाल बच्चेदार है, मेरा बेईमानी का पैसा मेरे बच्चों को दुखी ना कर दे कहीं। एक ईमानदारी की दुहाई बाल बच्चों की दे रहा है, एक बेईमानी की दुहाई बाल बच्चों की दे रहा है। कौन सही है दोनों में? दोनों गलत है। हरि बोलना, जोर से बोल रहा हूं। मेहनत करो, लक्ष्मी अर्जित करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्र लक्ष्मी नहीं। मात्र लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर आती है। भारतीय संस्कृति ने उसका स्वरूप उल्लू पर सवार दिखाया है। उल्लू को अंधकार प्रिय है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आ जाएगी पर अज्ञान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, गंदी आदत लग जाएंगी, गंदे व्यसन लग जाएंगे, अभिमान आकर सब आई हुई लक्ष्मी भी बर्बाद कर दोगे, और कई बार खुद भी बर्बाद हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो लक्ष्मी कहीं खुद भी बर्बाद होके तुम्हें भी बर्बाद न कर दे। मात्र लक्ष्मी नहीं, लेकिन वही जब विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पर सवार होकर आती है। काय पर? बोलो, गरुड़ पर सवार होकर आती है। उल्लू दिखता भी नहीं कहीं। भारतीय स्वरूपों में देखिए कितना महान चिंतन है। भगवान भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, और गरुड़ ने आकर के सर्प खा लिए, यानी जीवन की विषता कटुता भी खत्म कर दी। ये अच्छा है या खाली लक्ष्मी अच्छी है? बोलो ना, बोलो, ये अच्छा है ना? तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ करो जो सुखी भी हो पाओ। मेहनत करो, लक्ष्मी कमाओ, बिल्कुल ठीक। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती काय का प्रतीक है? ज्ञान का, यानी ज्ञान हो आपके पास, विद्या हो आपके पास। अगर तुमने विद्या अर्जित की है, ज्ञान अर्जित किया है, योग्यताएं अर्जित की है, तुम कहीं भी चलाने जाना, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेगी। साहब ऐसे कह रहा हूं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा के पास कितना भी राज हो, अपने राज्य में ही पूजा है, लेकिन विद्वान जहां जाएगा वहां उसकी पूजा हो जाएगी। काहे के कारण? राजपाट के कारण नहीं, लक्ष्मी के कारण नहीं। कितने दर्शन करते हो आप, जनार्दन स्वामी के दर्शन करते हो, लक्ष्मी दिखती है कहीं? समर्थ गुरु रामदास के दर्शन करते हो, काली लंगोटी लपेट के, अरे राजा तक उनके चरणों में झुकते हैं। हरि बोलना। कितने संत महापुरुष है, लंगोटी छाप, चक्रवर्ती सम्राट तक सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव करते थे। ज्ञान है उनके पास, योग्यता है उनके पास, दिव्यता है उनके पास, महानता है उनके पास। लक्ष्मी अर्जित करो, लेकिन साथ में विद्या के महत्व को भी स्वीकार करो, यानी ज्ञान के महत्व को भी स्वीकार करो। तुम कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ अगर विचार ना हुआ, कर्म करने के बाद पश्चाताप होगा, हाय हमने ऐसा क्यों किया। और मैंने कल आपसे कहा, हर कर्म पूजा नहीं है। अगर कर्म के साथ विचार, विवेक, ज्ञान और परमात्मा का स्मरण आ जाए, हर कर्म पूजा बन सकता है। कर्म लक्ष्मी का प्रतीक, कर्म ध्येय सरस्वती यानी ज्ञान का प्रतीक,
कर मूले तो गोविंद काय का प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक। गोविंद काय का प्रतीक है? आपने गीता का संदेश यहां रखा है और ये ग ग ग गायन कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का। ग से गीता, ग से गायत्री, गा से गौ, गौ से गोविंद और ग से गुरु। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं ये सारे। आज गायों की दुर्दशा, गौ हत्या भारत के लिए शर्मनाक है, जहां राम और कृष्ण भी पूजा करते हो गाय की। मां गीता खाली पुस्तक नहीं है, वो मां है हमारी। मां शायद वो शिक्षा ना दे जो गीता मां हमें शिक्षा दे रही है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय दिखा रही है। जीवन को कितना महान बना दे, सोचा भी नहीं होगा आपने। मैं बताऊंगा आपको ईश्वर की कृपा से। चैलेंज करके कहता हूं, सुख के साधन हो सकता है आपने जुटाए नहीं जुटाए, कितने जुटाए, लेकिन इसे अपना लोगे तो सुखी जरूर हो जाओगे, दावे से कह रहा हूं। लेकिन चैलेंज करके कहता हूं, दुख के आंसू नहीं, उसके प्यार के आंसू बहाओगे तो। दुख में नहीं रोने दूंगा तुम्हें, अगर इस बात को अपना लिया तो क्योंकि डॉक्टर मिल जाए इतने से रोग दूर होने की गारंटी नहीं। डॉक्टर अच्छी दवाई दे दे इतने से रोग दूर होने की गारंटी नहीं। अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छी दवा मिले, उस दवा को उपयोग में लाएं। डॉक्टर जो परहेज बताए वो परहेज करे, फिर बीमारी दूर होने की संभावना, आरोग्य की संभावना, वहां संभावना है या गारंटी है। चैलेंज करके कहता हूं, मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, और जो तुमने नहीं चाहा वो भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन अपना लेना बस जीवन में। ये दवा जरूर खा लेना जो मिले। कड़वी भी कई बार लगे तो घबराना मत, नहीं बोलना, जोर से बोल रहा, क्योंकि डॉक्टर हमारी भलाई के लिए कई बार मीठी गोली भी देता है, कई बार हमें कड़वी दवा भी देता है, कई बार चीरा भी लगाता है, कई बार ऑपरेशन भी करता है, और कई बार अंग भी काट के फेंक देता है। शत्रुतावश नहीं, हमारी भलाई के लिए करता है। तुम्हारी भी भलाई है उसमें, अपना लेना, आनंद ही आनंद होगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, शांति हो, सर्वत्र प्यार हो, एकता हो, सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे, डूबतों को मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे।
बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। हरि लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को तूने पुकारा, कब कभी आवश्यकता पड़ी तब हो, लाख अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को तूने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे किनारा, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। नैया है तेरे हवाले। हरि बोल। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, हो बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता 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 नहीं है, आंधियों में भी तू ही संभाले, ओ आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हो, बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, ओ एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। बस आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। हरि बोल। ओ आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों